फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़र रसूलुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन जुमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मताला शुरू किया था। तो हम जो है वो मदनी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के बाद भी छोटे छोटे से कुछ जो है हालात व वाक़यात होते रहे। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक तो पहली बात यह कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी जो है वो वही इलाही का ही दर्जा होता है। दूसरी बात यह है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, या दूसरी हदीस में फरमाया 44वां या 46वां, ये 2-3 रिवायात हैं। तो इसकी तशरीह जो मुहद्दिसीन ने ये की है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की जो है रहनुमाई, वही तो अब नहीं है लेकिन उनकी रहनुमाई अच्छे ख्वाबों के ज़रिए से वो करेगा, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप, चूँकि इस सारे अरसे के दरमियान मुसलमान जब हिजरत करके मदीने आए थे तो इनको इजाज़त नहीं थी मक्के जाने की, तवाफ़ करने की। वहाँ तो वो चौधरी बन बैठे थे, वहाँ तो वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मैं उम्रा करने की नीयत से घर से निकला मदीने से, मैंने उम्रा का एहराम भी बांधा, कुर्बानी के लिए जानवर भी लिया, उनको ज़िबा भी किया, सर भी मुंडाए, और मेरे साथ एक तादाद थी साहबा की, मेरे असहाब की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख्वाब साहबा को बताया और साहबा ने तैयारी कर दी। तो जब तैयारी की तो ये तकरीबन 1400 या 1500 लोग मदीने से निकले और दूर दूर तक पहुंचा दी गई आवाज़ की जिसने चलना है वो चले, हम उम्रा करने जाएंगे। लेकिन वो जो दूर के कबाइल के लोग थे मुसलमान, उन्होंने, कुछ लोगों ने देर कर दी, तो 14 या 1500 लोग जो है वो तैयार हो गए। तो आप जब निकले तो बहुत कम हथियार लेकर निकले, और जहाँ से एहराम बांधा जाता है वहाँ ऐन पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध लिया। वो इस वजह से ताकि आगे कोई ये जो उनके जासूस हों वो ये खबर ना पहुंचाएं कि ये लड़ने की नीयत से आए, हम तो उम्रा करने की और तवाफ करने की नीयत से आए, हमारी नीयत जो है लड़ने की नहीं है। और बहुत कम जो है तलवारें भी मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, बहुत कम सामान वगैरह उठाया, बाकी जो है ज़्यादा राही रास्ते का सफ़र ही उठाया। तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी से आगे भेजते गए हालात की खबर लेने के लिए कि उन तक पैगाम अगर पहुंच गया तो उनका रिएक्शन किस किस्म का है, हमको आने देंगे कि नहीं आने देंगे। बहरहाल किसी ने आकर पैगाम पहुंचाया कि या रसूलल्लाह वो तो जंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पैगाम पहुंच गया कि वो तो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी आसपास के कबाइल को जमा करके, अपने हलीफों को जो है वो जमा करके जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमको आने नहीं देंगे। तो फिर एक मौका आया कि उधर से भी सफ़ीर आए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर, मक्का और मदीना के दरमियान जो मकाम है वहाँ आपने पड़ाव डाला। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। पहले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि आप जाइए और आप जाकर बात कीजिए उनसे, अपना सफ़ीर बनाकर भेजना चाहते थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आप जानते हैं कि मेरा कबीला छोटा कबीला है। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के कबाइल जो थे वो छोटे कबाइल थे, तो लिहाजा हमारी हिमायत में बहुत कम लोग होंगे, इल्ला माशाल्लाह जो वहाँ निकलेंगे हमारे हक में, अगर हमारे साथ ऊपर नीचे हो गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को जब फरमाया गया तो ज़ाहिर है बनु उमैया बहुत बड़ी तादाद थी और बड़ा कबीला था। तो और ये कि वो मक्के में भी मालदार थे, मदीने में भी मालदार थे। जो पैसों वाला होता है उसकी एक इमेज होती है, और वो सखी थे, लोगों पर पैसा खर्च किया था, मक्के में भी उन्होंने, मदीने में भी करते थे। तो उनकी एक इमेज थी, पैसे की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है, जो दुश्मन भी होते हैं, वो दुश्मनी नहीं कर सकते। तो वो चले गए। जब उनको बीच रास्ते में रोका गया, देखा गया कि हजरत उस्मान है, तो उनको आने दिया गया। वहां सरदारा ने मक्का ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, तो वो आपस में बातचीत करने लगे कि हम आपको जवाब देंगे, आपने जो पैगाम पहुंचाया कि रसूलुल्लाह और आपके साथी सिर्फ उम्रा करने के लिए, ज़ियारत तवाफ करने के लिए आए, लड़ने के लिए नहीं आए, लिहाजा हमको करने दिए जाए, हम वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप ठहरिए, तो हम मशवरा करते हैं। उनको मशवरा करते करते देर लग गई, और तब तक जो है वो हुदैबिया तक पैगाम पहुंच गया कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को नऊज़ुबिल्लाह जो है कुफार ने शहीद कर दिया है। ये सिर्फ एक मतलब एक झूठी हवा थी, झूठी खबर थी, सच ये नहीं था। लेकिन बहरहाल जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पैगाम पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया
उस पर अपना दूसरा हाथ रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, मैं उस्मान के हाथ पर बैयत करता हूं कि हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, उस्मान के खून का बदला हम लेंगे। तो इस पर जो है सहाबा भी सारे दौड़े और तकरीबन 1400 से ज्यादा सहाबा ने बैयत की कि हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह तआला के खून का बदला जो है वो लेंगे ही लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो बहरहाल एक रिवायत में आता, कुछ नाम था उसका अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा था, एक कोई मुनाफिक था, उसने बैयत नहीं की, बाकी सब ने बैयत, बल्कि कईयों ने 2-2 3-3 मरतबा भी की। अब ये बैयत हो ही रही थी, बारी बारी से वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत कर रहे थे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला तब तक वहां से बात जो है उनसे बातचीत करके वापस आ गए, और आपने जब देखा कि सब ने बैयत किया तो उन्होंने भी अपना हाथ रखकर बैयत कर दी। इसको अल्लाह ने कुरान करीम में कहा यदुल्लाह फौका आइदीहिम, कि ए असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नबी के हाथ पर बैयत कर रहे थे ना कि हम खून उस्मान का बदला लेंगे, तो नीचे रसूल का हाथ था, ऊपर तुम्हारे हाथ था, यदुल्लाह फौका आइदीहिम, अल्लाह का हाथ भी तुम सब के हाथों के ऊपर था। तो गोया कि वो अपने मुकाम पर बात बाद में आएगी कि जो उस्मान रजी अल्लाह तआला को बाद में खलीफा बनकर उसके बाद उनको शहीद किया गया, जिन लोगों ने उनके खून का बदला लेने का जो है दावा किया, कुरान और हदीस से उनका दावा भी सही साबित होता है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि सहाबा के दरमियान जो जंगें हुई उसमें दोनों तरफ के लोग हक परस्त थे। अब उनके पास मोबाइल तो थे नहीं कि कोई वीडियो बना लेता और वो दूसरी पार्टी को दिखा लेता कि जनाब वो मुनाफिक उधर मशवरा कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, लिहाजा ये कोई चाल है। वो तो कोई ज़राए अबलाग नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मुखलिस होकर जो है दोनों तरफ के लोगों ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं। अगर उनमें जंगें भी हुई हैं तो दोनों तरफ के शहीद जो हैं वो शहीद ही हैं और जन्नत में हैं। बहरहाल अब जब ये हो गया तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला खबर लेकर आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहे हैं माहिदा तो हम करेंगे, लेकिन यह है कि इस साल जो है हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे। अब उन्होंने जो है आमर बिन तुफैल वहां से भेजा, वो जब आया तो उसने वो बातचीत शुरू कर दी। उनके शर्त नंबर 1 थी कि आप इस साल वापस चले जाइए, इस साल आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं है, अगले साल आप आएंगे तो अगले साल जो है आपको उम्रा करने की इजाजत दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि जो है अगर कोई आज के बाद 10 साल तक जो है जंगबंदी हमारी रहेगी, हम जंग नहीं करेंगे आपके साथ 10 साल तक। तीसरी बात यह थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से आकर मक्के पनाह लेगा तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, वो हमारे पास ही रहेगा। जाहिर है मदीने से मक्के मुसलमान तो नहीं जाता, कोई मुर्तद ही होकर अगर जाता तो जाता, और अगर कोई मक्के से मुसलमान होकर मदीने के लिए आएगा तो वो आपको वापस करना होगा। तो जाहिर है वो तो वहां मुसलमानों की ये शर्त थोड़ा सा बज़ाहिर टफ शर्त थी, क्योंकि वहां जुल्म हो रहा था मुसलमानों के खिलाफ। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्तें मान ली, और जब ये लिखा जाने लगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला को लिखने लगे, तो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत अली ने लिखा तो उसने टोक दिया, उसने कहा हम तो रहमान और रहीम ये तो हम नहीं जानते हैं, इसको तो हम मानते ही नहीं है, लिहाजा आप बिस्मी का अल्लाहुम्मा लिखो। उन्होंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये कहा, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा तो वो रसूलुल्लाह उन्होंने कहा इसको मिटाओ, ये अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया मिटाओ इसको, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं मिटाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने खुद कलम लेकर जो है उसको मिटाया। तो बहरहाल ये माहिदा तय पाया, लेकिन सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्सा आया कि अगर हमने इतनी जंगें की इनसे, इतना कुछ किया, तो आज हम दब कर सलाह क्यों करें। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वो माहिदा अभी उसको लिखा ही जा रहा था, उस पर दस्तखत हो रहे थे। तो हजरत जो है जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु वो आगे, जब वो आगे तो वो वहां से मुसलमान होकर आए थे तो उन पर जुल्म हो रहा था वहां। वो कहने लगे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है वहां, मुझे वापस ना भेजिए। अच्छा, ये अमर बिन तुफैल जो है ये उसका बाप था, उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी पहली आजमाइश है, ये पहला बंदा है जो इस माहिदे में आता, आप इसको वापस कर दीजिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांग कर एक आदमी दे दो मुझे, उसने कहा बिल्कुल नहीं, इसको वापस भेजो। अब इतना ये दर्दनाक मंजर था कि वो चिल्ला रहे थे कि जी मेरे साथ वहां जुल्म हो रहा है, ए मुसलमानों या रसूलुल्लाह आप मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं, मुझे तो दीन से वहां से जो है जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दिल पर पत्थर रखकर उनको वापस भेजा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ सब्र करो, आप अल्लाह आपके साथ है। बहरहाल वो जब वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम वापस जा रहे हैं, इस साल उम्रा नहीं हो सकता है, लिहाजा अपनी कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करो और अपने सर मुंडाओ।
वापस चलते हैं। यह हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा दिया, लेकिन किसी सहाबी ने इस पर अमल नहीं किया। यानी उनको गुस्सा था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या कह रहे हैं, इतना गुस्सा था वो इस माहिदे पर थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा ये तो मेरा मान ही नहीं रहे साहबा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह ये इस वक्त गुस्से में है, इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, गुस्से की वजह से आप ऐसा कीजिए, अपनी कुर्बानी खुद ज़बह कीजिए और नाई को बुलाकर अपने बाल मुंडाइए और फिर आप देखिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया और फिर किसी ने कुछ नहीं देखा, वो तो गुस्से में रावी लिखते हैं कि जैसे ऐसे वो अपने बाल मुंडा रहे थे और उन जानवरों को ज़बह कर रहे जैसे कि ये एक दूसरे पर ही गुस्सा निकालेंगे। लेकिन बहरहाल वो अमली तौर पर जब उन्होंने किया तो उन्होंने भी अमली तौर पर ये सब कर दिया। उस साल वापस हुए, अभी वापस हो रहे थे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला आ गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूलल्लाह क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं। क्या हम हक परस्त नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक परस्त हैं। क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में और इनके मकतूलीन जहन्नम में नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हैं। फरमाया, फिर हम इतना दबकर सलाह क्यों करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो, आपको मसला समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर जो है अबू बकर के पास गए, उन्होंने भी वही कहा। थोड़ी देर जाकर तो अल्लाह ने सूरह फतह की आयत, पहली आयत उतारी कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन। पूरी 3-4 आयत जब उतारी तो अल्लाह ने जब इसको फतह करार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और उमर रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और उनको कहा, ये लो अल्लाह इसको फतह मुबीन कह रहे हैं, खुली फतह। तब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये फतह है। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला के दिल मजबूत होगी। अब आखिरी बात अर्ज करूं और मौजू खत्म करें, वो ये कि दरअसल वाकई ये फतह थी। पहली बात तो ये थी कि बहुत सारे साल हो गए थे जंगें करते हुए, तो वो जो कुछ कबाइल थे वो इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों फरीकों के दरमियान जो जंगें हो रही हैं, अगर ये सिलसिला थम जाएगा तो हम देखेंगे, हम भी मुसलमान होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको अरब से बाहर भी मौका मिल गया फिर अपने सफीर भेजने का, दीन की दावत पहुंचाने का। तीसरी बात यह कि पहले तो कुरैश ये कह रहे थे कि हम काबे के मतवली हैं और हम यहाँ के चौकीदार हैं, चौधरी हैं। अब जब उन्होंने माहिदा किया तो गोया ये बात साबित हो गई कि हम इसके मतवली और चौकीदार नहीं हैं, बस हमको अपनी पड़ी है। अब जो है मुसलमान, तीसरी बात यह कि मुसलमानों को एक बड़ी ताकत, भाई माहिदा तो उसके साथ किया जाता है जिसको बड़ी ताकत माना जाता है, तो जिसको अपने बराबर ताकत ना माना जाए उसके साथ माहिदा कौन करता है? तो बहरहाल ये जो है अगले साल फिर वो चले गए उम्रा करने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जो कुछ लोग थे जैसे अबू जंदल और अबू बसीर, इस तरह के कुछ लोग जो है वो भाग कर आए। वो उन्होंने मक्के और मदीने के दरमियान एक गार में पनाह ली और वो उसको जो भी मक्के के तजारत करके आने लगे तो वो उनको वहां पर अटैक करने लगे। अब ये मसला आगे आएगा फिर उसका क्या हुआ। बहरहाल आज जो है 26 जनवरी भी है जिसको हम हिंदुस्तान का एक आइन उसमें बनाया गया। ये हमको और आपको याद रहना चाहिए कि ये जो जमहूरी कानून है जिसमें जमहूरी आइन लागू हुआ है, हमारे लिए तो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, लेकिन यह है कि ये जमहूरी कानून भी हमारे लिए एक नियामत से कम नहीं है। वो इसलिए नियामत है कि ये इस्लामी खिलाफत का नियामल बदल तो नहीं हो सकता है। जमहूरियत में वोट देकर हम सिस्टम तो नहीं बदल सकते, चोर बाजारी खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम के तई कट्टर दुश्मन और कुछ कदर जो है नरम दुश्मन जो है इनका चुनाव कर सकते हैं। यानी कि अपनी मोहल्लत अमल और अपना इस्लाम के साथ ताल्लुक जो है उसको मजबूत करने के लिए हम डील, ये अल्लाह की तरफ से एक डील है। कोई भी गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क जो है हमेशा उसमें जमहूरियत नहीं रहेगी, ना हमेशा से ये कानून थे। कभी कुछ कानून था, कभी किसी किस्म की हुकूमत थी, कभी ये तो अल्लाह ताला बदलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल कि ये 1950 से लेकर आज तक जो है ये हमारे लिए एक डील है और ये हमारे लिए ये है कि ये सदा नहीं रहेगा। हम जो वोट डालकर जो इस्लाम और मुसलमानों के तई सख्त कानून बनाने वाले उनको बदलकर दूसरे ला सकते हैं जो कुछ नरमी करें, लेकिन याद रखें कि हमारा ताल्लुक जो है कुरान से और सुन्नत से होना चाहिए। दिन ब दिन ज्यादा हम इसको समझने चाहिए और हमारे दिल में ये आना चाहिए कि ये मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर हमने इस पर पूरा भरोसा किया कि हम इसमें रह रहे हैं और हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो फिर याद रखें एक दिन जो है इस आज़ादी से और इस आज़ादी इजहार राय और ये सब चीज़ों से हम महरूम हो जाएंगे। अल्लाह उस वक़्त से जो है हमारी हिफाजत फरमाए।